दूसरा अध्याय शुरू करते हैं जी। गुरुजी के पास जाना तो शुरू हो गया 95 में, और ये भी कल मैंने आपको बताया कि कशिश ऐसी थी गुरुजी की कि हम रोज ही दिल करता था कि उनके पास जाएं, और जाया भी करते थे। संगत कम हुआ करती थी वहां पे, और जैसे कि आप लोगों ने ग्रेटर कैलाश का मंदिर देखा होगा, तो घुसते ही राइट साइड में झूला है। झूले के साइड में ही ना ऐसा कोई जोड़ा घर नाम की चीज नहीं होती थी, पर सब जोड़े वहीं उतारते थे। तो बेसिकली अब वहां पे इतनी देर बैठे रहना, कई बार गुरुजी ने उठ के किसी के साथ चले जाना, तो वहां पे जोड़े घर के पास ही मैंने अपनी जगह बना ली थी एक तरीके से, कि भाई जस्ट टू बेसिकली गाइड पीपल वेयर टू टेक ऑफ द शूज एंड स्टफ। उन दिनों क्या शुरू से ही आप सबने देखा होगा कि गुरुजी कई बार अपना चखा हुआ जल प्रसाद या चाय प्रसाद किसी भक्त को दे देते थे। तो ये सारी चीजें हम देखा करते थे। और एक दिन वहीं पे मैं जोड़े घर में ही सोच रहा था कि काश गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी दे दें। मेरे को हमें 2-3 महीने हो गए थे जाते हुए गुरुजी के पास, और दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। और फिर जैसे अपने आप को सांत्वना देने के लिए मैंने कहा नहीं, गुरुजी ते वड्डियां दे गुरु है, साडी थोड़ा इन्नी किस्मत। वड्डियां दे गुरु का मतलब ऐ सीगा, हालांकि संगत कम होती थी वहां, 20 से 25 जने ही होते थे, पर उसके अंदर there were these some of the faces that you could make out as the page 3 celebrities, the Tata Birla in our lingo। मतलब हम उन्हें समझो पहुंचे हुए या पॉपुलर पीपल सो टू से। मैं हिंदी में ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं तय किया था कि हिंदी में ही करूं। आई जस्ट सॉरी, मैं बस निकल ही जाता हूं इंग्लिश की तरफ। तो पहुंचे हुए लोग, आई मीन जो अपनी व्हाट डू यू से, एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। तो दिमाग में यही आया कि काश गुरुजी मुझे भी ये प्रसाद दे दें, और फिर अपने आप को ही मैं सांत्वना देते हुए बोला कि नहीं, साडी थोड़ा इन्नी किस्मत, गुरुजी ते वड्डियां दे गुरु है। तो मैं ऐ सोच के भुल गया कि भी कुछ लग गया अपने कम ते। 5 मिनट बाद एक अंकल आए, कहते ने कि वरन गुरुजी तेनों सद रहे ने, तुझे बुला रहे हैं। और मैं अंदर गया तो गुरुजी हैड दिस चाय का ग्लास उनके हाथ में था, चाय प्रसाद का। उन्होंने एक सिप लिया और बड़े विद द बेस्ट इन द क्यूटेस्ट ऑफ स्माइल ही हैंडेड ओवर मेरे को वो ग्लास दिया और कहा, एले ऐश कर। So I said, as I told you yesterday, ऐसे मैंने कल बताया था कि कंजर तो शुरू से ही रहे हैं हम। तो मन में आया कि यार कमाल है, आज तक कुछ और मंगना सी, मतलब जो बोला वो बात पूरी हो गई, आज तक कुछ और मंगना सी है सोच रहा सीगा मैं। एनीवेज उस दिन जब हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मुझे की कह रहा सीगा, साडी थोड़ा इन्नी किस्मत, वड्डियां दा गुरु। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं कहा, ना तू यही कह रहा सीगा, टाटा बिरला दा गुरु आ। So I was taken aback. I said, यार how could this be? It's so uncanny. I mean, कैसे हो सकता है? ये तो मैंने किसी से बात भी नहीं की, अभी तो मैं सोच ही रहा था बाहर, और इनको उसका भी पता कि मैं सोच रहा था। So I was taken aback. मैं थोड़ा सकपका सा गया। तो गुरुजी कहते ने, तू की सोचदा है कंजरा, तेरे जे टाटा बिरला है मेरे कोलों कुछ लेके जा सकते ने? मेरे कोलों कख नहीं लेके जा सकते। इन्हां नूं ते शाप मिलिया है, इन्हां दी नस्ल नहीं वधनी। This is what he told to me. And true in the sense that the Tatas, they don't have any offspring. There are so many Birlas जिनकी मतलब आगे नस्ल बंद हो चुकी है। So anyways, then he said, like he told me कि भी तू की सोचता है कि तेरे टाटा बिरला मेरे को कुछ लेके जा सकते हैं? कख नहीं लेके जा सकते ने, भावे 100 साल जोड़े किसलन। मीनिंग के मेरे पास जितनी मर्जी भी बार आते रहे, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैं इन्हें कुछ नहीं दूंगा। गुरुजी कहते ने, मैं करोड़ा वोल्ट का करंट हाँ, तुसी 0 वोल्ट दे बल्ब हैगे हो। मैं ते अपने आप नूं मध्यम करके आना तुहाडे विचकार, तुसी मैनूं मेरी ग्लोरी विच वेख लो ते भस्म हो जाओ। गल तां बनदी है जदों मैं तुहानूं टच करां, तुसी मैनूं टच करो ते कख नहीं हो सकता।
So I could relate to this fact because the so-called, I mean, फिर इंग्लिश छोड़ के हिंदी, मैं इसके साथ रिलेट कर सकता था बिकॉज ये देखते थे हम कि जो भी ये सो कॉल्ड, मेरी भाषा में जो टाटा बिरला मतलब बड़े लोग जिसे मैं कह रहा था, वो आते थे और वो सीधे ही गुरुजी के चरण दबाना शुरू कर देते थे। जबकि गुरुजी जब किसी को ये सेवा देते थे खुद बोल के, तो घंटों ही नहीं कई कई दिन तक उनके हाथों से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रहती थी। दैट वाज हिज वे ऑफ बेसिकली गिविंग देम ब्लेसिंग। सो गुरुजी कहते ने वरन तेनू कुछ मेरे दर तो चाहिए तो 3 चीज़ां करनी पैनी है। दिस वाज वे बैक इन 95। आई सेड गुरुजी किहड़ी 3 चीज़ां? ही सेड सब तो पहले मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। मैंने गुरुजी कनेक्शन? कहते आहो कनेक्शन। सो कनेक्शन, मैंने कहा ये कनेक्शन क्या होता है? तो गैस बूस वाली कनेक्शन सुने, तो ये कनेक्शन क्या? मैं गुरुजी ओ किवें जोड़ी है? गुरुजी कहते ने नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते ईगो छड्डनी पैंदी है, मैं छड्डनी पैंदी है। मैं कहा गुरुजी ओ किवें छड्डीए? गुरुजी कहते ने नंबर 3 मंगना छड्ड दो, मैं आपे छुट जानी है। तो मैं क्या मना मंगन ही पे आया इत्थे, और इत्थे आके भी नहीं मंगिया तो फिर आन दा सरोकार कीएगा। So in these 3 lines he summed it all up, and believe me, I mean, यकीन माने मेरा, इन 3 लाइनों में उन्होंने पूरा सार बता दिया। और जिस तरह गुरुजी, आप सबको पता है, गुरुजी बोलते थे मन्नन ते मंगन विच फर्क समझो, मन्नोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पड़ेगी। सो ट्रू टू हिज वर्ड्स, क्या होता है मांगने से? मांगने वाली चीज ना कैन नेवर बी योर्स। जो भी आप, वो आपको लौटानी ही होती है। जो भी चीज मांगते हो, चाहे आप किसी से 100 रुपए का नोट भी मांगो, उधार लो, उसको आपको लौटाना ही पड़ता है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो आपको गुरु या रब दान में देता है, दैट इज योर्स फॉर कीप्स, मतलब वो आप ही का हो जाता है, वो लौटाने की नौबत नहीं आती। और दूसरा, आप मांग के अपनी ही बात छोटी कर रहे हो। क्या पता उस भगवान ने, उस गुरु ने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना है, और अगर आप मांगोगे भी तो जमीन कितनी मांगोगे? जहां तक आपकी नजर जाती है। तो अपनी मांग छोटी करोगे। एंड सेकेंडली, there was this one time, Guruji, as you all know, he was well versed in so many languages. There was, I still, this is just an offshoot, मतलब ये थोड़ा हट के एक है कि सत्संग के एक बार एक सरदार जी अफगानिस्तान से आए हुए थे, और उनके साथ ना कुछ लोकल अफगानी 2-3 लोग थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू इंटरप्रेट, जब मिलवा रहे थे गुरुजी को, तो गुरुजी के साथ ना ही वॉज ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो जो उनके साथ आए हुए थे उनको हिंदी पंजाबी वगैरह नहीं आती थी, तो वो अपनी लोकल पश्तो लैंग्वेज आई बिलीव थी, उसी में बात कर रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने सरदार जी को हाथ देके चुप कराया, और उन लोगों से 1 to 1 उन्हीं की लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करने लग गए। सो बात घूम फिर के आ रही थी कि कहाँ था मैं? हाँ, मांगने पे बात आ रही थी कि मांग के हम अपनी बात छोटी ही करते हैं। There was this time when he said in impeccable English, Varun, I give what you need, not what you want. There is a perceptible difference between needs and wants. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेनू वड्डी गड्डी चाहिए है, कल तेनू हवाई जहाज चाहिए होगा, उसके बाद तू रॉकेट का मंगेगा। मैं तो यह वेखना है, मैनू पता है तेनू अज वड्डी गड्डी दे दी, तेरा एक्सीडेंट लिखिया कल, वो वड्डी गड्डी तेरे एक्सीडेंट का कारण बनती है, तो मैंने मेरे उत्ते छड्ड दे, मैनू पता है कि मैं तेनू की चीज कदों देनी है। कहते तुहाडी तो मेरी गिनती नहीं मैच करती। मैं सब तो पहला जिंदगी देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सेहत देना वा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ पैसा ਲੱਤਾ देना वा। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, सेहत खरीद ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। So that is how it was with him. So coming back to the Joda Ghar thing, I had some very unusual satsangs about this. I mean, मैं ना वाकई कई बार तो ऐसी उद्दंडता कर लेता था कि जैसे कोई अकल
से पैदल हो वाली बात है। एक बार मैं वहीं सो कॉल्ड जोड़ा घर में खड़ा था, तो देवर दीज 2-3 I believe 2 IAS ladies who had just started coming, and वो अपने जोड़ा लेने आई थी। तो I could hear them talking. One of them said, you know what, there is something sinister going on over here. हिंदी में बताता हूँ कि एक कह रही थी दूसरे को, यहाँ कुछ अजीब बात होती है। तो दूसरी कहती है, why do you say so? क्यों तो ऐसा क्यों बोल रही है? So she said कि I don't know, वो जब गुरुजी अमृत प्रसाद देते हैं ना, उसके बाद you tend to feel so nice. दूसरी कहती है, हाँ, I think he mixes some corticosteroid या prednisolone मिला के वो देते हैं, that is how you feel so nice. तो दूसरी कहती है, do you know what, I think he's a tantric. So I was listening to all this, and like I told you, the fool that I am, जब उस दिन गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, तो मैं अंदर जाके मैंने, गुरुजी लोग कहते हैं कि तुसी तांत्रिक हो? तो गुरुजी with a smile he said, ना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते, ते तांत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं होंगे। So instead of saying कि how dare you and तूने इस तरीके की बात क्यों की, he would basically come down to my low IQ level and tell me what it was, because he also knew कि भाई भूले भाव ही पूछी गई थी ये बात, कोई दिमाग में ulterior motive नहीं था। It is just that I had heard this, and out of my fear only that I asked him. So that was this, and then when we started going to him, मैं अपनी right hand में ना एक पुखराज पहनता था set in gold. So in the very first few days only he said कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਮਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇं। Now I come from a very humble background at that point of time, and I was always cash strapped, and believe me, महंगी चीज for me gold के अंदर, और वो भी पुखराज, with a very heavy heart I threw that away. But he always used to say कि नगों के चक्कर में मत रहना कुछ, मतलब he always used to tell people to take off all these the stones, the sapphires and the, मतलब जो बताते हैं पंडित के ये इतने रत्ती का ये वाला नग पहन लो, वो गुरुजी ये सारी चीजें उतरवाते थे, मतलब ये नहीं कहते थे कि पहनो। could be just speculating कि भाई जब गुरुजी के आपके सर पे वो हाथ फेरते हैं तो आपकी सारी राशियां बदल देते हैं, बिकॉज सारे तो गुरुजी के आदेश पे ही चलते हैं, चाहे वो शनि जी हो चाहे मंगल जी हो। बिकॉज once this is also very funny, there were so many funny satsangs that we had with Guruji, because we felt good going to him, मतलब वहाँ जाके हंसी ठट्ठा होना, और हमें we were young, हम उस टाइम young थे, I mean what, if I would have been say about in my 20s, so it was never heavy। कभी ऐसा नहीं था कि भी धुनी रमा के वहाँ बैठ जाना और मेडिटेट करना, मतलब हमेशा ना वहाँ हंसी ठट्ठा, और मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि charged up and always laughter and stuff. So ये सारी चीजें उन दिनों हुआ करती थी। तो अब नग के बारे में मैंने आपको बताया कि भी मना करते थे। नेक्स्ट है या ये पर्टिकुलर सत्संग, दिस इज वेरी क्लोज टू मी, एंड इनफैक्ट ये सत्संग ना गुरुजी हमेशा मुझे जब भी बोलते थे ना संगत में खड़े होके बोलने के लिए, तो कहते थे कि ओ सुनाई, टेलीफोन वाला जरूर सुनाई। सो दिस इज हाउ इट गोज। 95 के अंदर ही ना MTNL का जमाना था, बिकॉज मोबाइल फोन्स आई रियली डोंट नो, अगर होते भी थे तो शायद कॉमन नहीं रहे होंगे, और probably we couldn't afford or whatever the reason might have been। तो घर में हमारा नया नंबर लगा और नंबर मिला 242100। सो जैसे आपको बताया कि गुरुजी के पास हमने रोज जाना, तो शाम को जब गए तो गुरुजी ने कहा, वरन तेरा फोन लग गया? मैंने हाँ जी गुरुजी लग गया। की नंबर मिल गया तेनू?
तो मैंने कहा गुरुजी 2421000 चौड़े होके बोला 1000 साउंड्स गुड, इट्स लाइक अ वीआईपी नंबर, मतलब अच्छा लगा बोलते हुए। तो गुरुजी हैड द स्मॉल ब्लैक डायरी जिसके अंदर ना वो नंबर्स वगैरह लिखते थे, फोन नंबर्स कई बार। सो जस्ट टुक इट आउट एंड ही रोट वरुण। मेरे को वरुण नहीं बोलते थे कभी, वरुण ही बोलते थे, वरुण 2421155। मैंने गुरुजी आने 1000। गुरुजी कहते जो लिख देता हो गया। तो मैं क्या यार मना लोकां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ, I was just thinking about it and then I said, as I told you yesterday also, ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇ। And that was the end of it. The next day or probably 2 days after that उसके मेरे को ना exchange से फोन आया कि जी हमने आपको जो नंबर नॉर्मली क्या एक्सचेंज इंजीनियर के ना घर के रेजिडेंस का ये नंबर रिजर्व रखते हैं 1 मतलब 242 was the exchange, और जो 1000 जो है ना उसके घर के लिए रिजर्व रखते हैं। ये आपको गलती से हमने दे दिया तो ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पे मैंने बड़ा उनको अपनी तरफ से कोशिश की कि यही रिटेन हो जाए, कई बहाने बनाए, लेकिन मेरी एक नहीं चली। उसके 2 दिन बाद मेरे को फोन आया कि जी आपको नंबर अलॉट हुआ है 2421155। तो मैं तो बड़ा झेपा हुआ उस दिन गुरुजी के पास पहुंचा था। गुरुजी कहते थे वरुण तेरा नंबर ठीक हो गया। मैंने कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, पता नहीं की सोच बैठ सका उस दिन। सो दैट इज हाउ गुरुजी इज एंड हाउ ही हैज ऑलवेज बीन। आई मीन जानी जान है, सब कुछ वही करते ने। एंड ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ not taken him as God. I really don't have a clue. I really wish I had a clue. Probably इनकी माया थी कि हमारे आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, पर हम कभी भी उनको रब नहीं मान पाए जब तक वो। गुरु जी हमेशा कहते थे कि हार्ड मारदा शरीर वेख के लोकी मनुष्य जान लेंदे। He was telling this to us only and we were doing exactly what he was saying. हार्ड मारदा शरीर मतलब हड्डी और मांस का शरीर जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है, ये देखते हैं मुझ में लोग तो मुझे एक मनुष्य ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही समझ लेते हैं, ये बोला करते थे और वो ही हमने समझा। एनीवेज ये था टेलीफोन नंबर का सत्संग। और हाँ they were, as I told you, times were not very good in the sense that I was always hard pressed for cash, and I still remember I had a Citibank credit card at that point of time. उस टाइम मेरे पास एक Citibank का क्रेडिट कार्ड होता था जिसकी 3100 रुपए लिमिट हुआ करती थी। तो गुरुजी के पास जब जाते हुए हमें 3-4-5 महीने हो गए, तो एक दिन संडे का दिन था, शाम को गुरुजी कहते हैं कि वरुण जब थोड़ी अगरबत्तियां तो फड़ ला। So I was so happy कि गुरुजी ने पहली बार मुझे कोई काम बोला है। So जीके में ही ना मार्केट के अंदर there's a store called मॉर्निंग स्टोर। उन दिनों मॉल का जमाना नहीं था, पर मॉर्निंग स्टोर ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी जरूरत की चीजें मिल जाती। तो वहां गया तो सस्ते जमाने थे 95 में, अगरबत्ती के ना 2 कार्टन मतलब कार्टन लिया। तो मैंने पहले पता कराया कि भाई रिटर्न ट्रायल से कि भाई इसके अंदर मेरे कितने पैसे होंगे, बिकॉज मैं हमेशा ना 3100 में रिवॉल्विंग क्रेडिट ही यूज कर रहा होता था, मतलब कभी भी पूरा ना देके, वो कहते हैं मिनिमम 5% दे के काम चला रहे होते थे। तो इट वाज अ लकी मंथ फॉर मी इन द सेंस मैं 2400 या 2500, नॉट वेरी श्योर व्हाट इट वाज, बट समवेयर इन दिस रेंज ओनली उसके अंदर अवेलेबल थे। और टू कट इट शॉर्ट 2 कार्टन छोटे कार्टन ना अगरबत्तियों के आ गए उसमें। तो मैं जब लेके गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते थे इन्ने बड़े मतलब इतनी ज्यादा चीज ले आया तो चल कल्याण हो गया। सो आई वाज आल्सो हैप्पी दैट ही सेड कल्याण हो गया। एंड दैट कल्याण क्या हुआ उसका मैं बताता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी 3100 लिमिट थी, उसके साल के अंदर शायद आई हैड अबाउट 5 कार्ड्स जिसमें 2 की लिमिट ही नहीं थी, मतलब अनलिमिटेड थे, और बाकी भी बहुत ज्यादा थी। मतलब इट वाज एज इफ ही ब्लेस्ड माय कार्ड्स टू।
तो अब आप कहोगे यार सावन के अंडे को तो हरा ही हरा नजर आता है कि हर चीज में गुरु की बटियाई, बट आई नो फॉर अ फैक्ट ही डिड इट, ही कैन डू एनीथिंग। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे के 10 द्वार जिसके खुले हों वो रब कुछ भी कर सकता है। गुरुजी he once also said कि वरन आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So but I took it कि भी he probably says this from a point of view of a सिद्ध पुरुष, कि भी सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धियां हासिल की हुई हैं इन्होंने, इसलिए बोल पा रहे हैं। पर रब नहीं, कभी भी दिमाग में नहीं आया। Anyways, just a couple of things I want to share with you, and yes, as I told you yesterday about तीसरी आंख गुरुजी, this is really interesting, it gets very light at the end. आपको कल बताया था कि गुरुजी का एक ट्रीटमेंट रूम था पीछे। तो एक दिन हम 4 जने थे उस दिन। मेरे डैड नहीं थे, मी, माय वाइफ, माय मदर एंड माय मदर इन लॉ। हम चारों को गुरुजी वो पीछे कमरे में ले गए, क्या तो मैं अपनी तीसरी आंख पे खाना हूँ। एंड ही जस्ट अपनी एक आंख को ना ऐसे रेस करके जैसे कि जगह बना के ना, ही टोल्ड अस टू लुक इनटू इट। हम सब ने कहा वाह गुरुजी अति सुंदर एंड स्टफ लाइक दैट। एंड वी केम आउट। When we left the mandir, I was the first to own up. I said, यार look guys, देखो सच सच बताऊं, मुझे तो यार नजर आई नहीं, लेकिन कौन पापी बने, इसलिए मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि बहुत सुंदर, मुझे तो नजर नहीं आई तीसरी। Shelly, my wife was next to follow. कहती है वरुण तुम सच बोल रहे हो तो झूठ तो मैं भी नहीं बोलूंगी, नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर भी कहती है बच्चों नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, मीरा कपूर आंटी, गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे तो मेरी बहन है। शी सेड के वरुण कि मैंने वो देखी और वो इतनी सुंदर आंख, इन दोनों आंखों के बीच में, समझो यहाँ पे जहाँ दोनों आंख की आईब्रोज मीट करती है ना, इसके बीच में इट वाज नॉट वर्टिकल एज कई फोटोज में दिखाते हैं ना कि वर्टिकल आंख हो, वर्टिकल नहीं थी, इसी शेप की, मतलब हॉरिजॉन्टली आंख थी, लेकिन इतनी सुंदर आंख कि देखो तो बस डूब जाओ उसके अंदर वाली बात है, ऐसी फीलिंग। तो कहने का भाव ये था कि 4 जनों को दिखाया गया, लेकिन जिसको दिखानी थी बस वही देख पाया, बाकियों को नहीं दिखाई थी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, अब कुछ आपको बताना चाहूंगा कि हम जब मंदिर जाते हैं या सत्संग पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो लाइन में आने का क्या भाव है, और वाई गुरुजी यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी कि जदों भी मेरे को लांदे हो, भावें मत्था टेकन आंदे हो, भावें आज्ञा लैन आंदे हो, भावें लंगर वास्ते जांदे हो, लाइन में जाया करो, क्योंकि इत्थे ना 2 लाइनां होंदी हैं। देवता भी मेरे को मंगल आंदे ने, वो तुहानू दिसदे नहीं है। जदों तुसी लाइन क्रॉस करदे हो ते उन्हां उत्ते चल के आंदे हो, यू ट्रैम्पल देम विद योर फीट, सो इट इज you need to come in a single line when you come to me. So that was it. I know it seemed very far-fetched at that point of time, but now I know for sure, मतलब sorry हिंदी again, उस टाइम ये शायद बहुत अद्भुत सी बात लगी होगी, पर आज मुझे पता है कि वो जो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा एक और बात कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने ते 10 दिन, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं ना। सो व्हाटएवर गुरुजी सेड, इवन इन जेस्ट, आई मीन किसी के साथ कजोल करके हंसी मजाक में भी कहा, वो पत्थर की लकीर हो गई। अगर उन्होंने किसी को ब्लेस किया तो ये निश्चित है वो उसके साथ होएगा ही होएगा। टाइम का जो बांधा है, जो टाइम की रेलेवेंस है, वो सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो सत्य होना ही होना है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। मेरे ख्याल अब काफी खिंच गया और लोग भी सत्संग करना चाहेंगे, तो कल बात करेंगे नेक्स्ट वो। आज के लिए बस ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
जब तक हम गुरु जी के पास गए नहीं थे तो बस ओम नमः शिवाय तक ही हमने सुना था, और जो नेक्स्ट लाइन थी वो कभी नहीं सुनी थी। ओम नमः शिवाय बोला करते थे। तो गुरु जी यूज्ड टू टेल अस कि मेरे मुंडे को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन बोल। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ही वुड से मैं शिव दा प्यो आऊं, कमले ने तो व्याह कराया। When he gave the मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो हमेशा कहते थे कि मेरे मुंडे को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन बोलो। So that is the complete महा मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।